नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए सीएम शिवराज जमकर पसीना बहा रही हैं। एक एक दिन में वो कई कार्यक्रम कर रहे हैं। कैबिनेट से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक, जनता के बीच जा रहे हैं। उनसे अपना जुड़ाव ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि वो हर मामले में उनके साथ खड़े हैं। चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर किसानों का या फिर पिछड़े आदिवासियों या सामान्य जनता का, उस सबके हित का ख्याल रखेंगे। मतलब ये कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसे सीएम शिवराज साथ लेकर ना चल रही हो। उधर कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वो एकदम से शांत पड़ी हो। चुनाव सिर पर है, लेकिन खाना पूर्ति भर के लिए कभी मीटिंग तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधकर इति करते हुए नजर आ रही है। कमलनाथ कांग्रेस का न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन शायद उनका भरोसा ट्वीट पर ज्यादा है, तभी तो वो जनता के बीच में नहीं बल्कि ट्विटर पर एक्टिव जरूर दिखते हैं। यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आते। सवाल यह है, क्या हाड़तोड़ मेहनत कर रहे सीएम शिवराज को ऐसे में कांग्रेस चुनौती दे पाएगी जनता के बीच, या फिर और कहीं कांग्रेस सक्रिय नजर ही नहीं आती? बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता के मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रही है, बीजेपी कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी बैठक होती नहीं है और वो बैठकों ही कर सकते हैं। बाकी फील्ड में तो आप उनके वो घर घर चलो अभियान का क्या हुआ मैं पूछूं, अभी तो कहीं चलता दिख रहा है क्या? कहीं मध्य प्रदेश में आपको कोई भी अभियान इनके जो कागजों पर चलते हैं, एक दो दिन ट्वीट पर चलते हैं और उसके बाद में आराम करते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता उत्साहित है, वचनबद्ध है एवं कटिबद्ध है दोबारा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का घर चलो घर घर चलो सदस्यता अभियान जबरदस्त तरीके से चल रहा है और हमको जनता का इसमें अपार स्नेह मिल रहा है और इसमें हर नेता, हर कार्यकर्ता, आमजन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं को। चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटे हुए हैं। कांग्रेस को लेकर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि हमारा संगठन मजबूती के साथ लड़ेगा, लेकिन संगठन की मजबूती के लिए पार्टी क्या कर रही है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ के ऊपर ये आरोप ज्यादा लगाते हैं बीजेपी के नेता कि कमलनाथ विपक्ष के नेता के तौर पर उतने ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में रह रही है, ग्राउंड पर एक्टिव नहीं है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी के इन आरोपों में दम है तो क्या कारण है कि ग्राउंड पर खुद को, अपने संगठन को मजबूत कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, और अगर है तो कितना मजबूत अब तक कांग्रेस का संगठन हो गया। आगे की रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी की है 2023 के लिहाज से। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तो मेहनत दोनों पार्टियों की आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा में कि कितना काम दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, अपने संगठन की मजबूती के लिए, पार्टी को जिताने के लिए कर रही हैं। हाल ही में 2 साल का, अपने इस कार्यकाल में 2 साल का जो वक्त है वो पूरा किया है अपनी सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने। इसको लेकर भी पार्टी ने कई प्रोग्राम आयोजित किए, उनमें 2 साल में जो काम किए गए उनको गिनाते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों पर निशाना साधा, कमलनाथ को निशाने पर लिया, अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उधर आज हम चर्चा 2023 के लिहाज से भी करेंगे कि दोनों पार्टी की आखिर तैयारी क्या कुछ, कैसे खुद की मजबूती के लिए ग्राउंड पर दोनों पार्टियां काम कर रही हैं।
चलिए, दो खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी है। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता संजय महेंद्र हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। दुर्गेश जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। तैयारी 2023 की पूरी है, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, एक्टिव है पार्टी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में भी रहती है। 365 दिन जनता के बीच में रहती है। और हमारी जो सरकारें, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं, केंद्र की जन कल्याण की नीतियां हैं, और उनको लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव ही अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसकी जनता उसकी भगवान है, और उसका पुजारी अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। सतत मॉनिटरिंग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सतत बैठकें करते हैं, सतत 24/7 काम करते हैं कि मेरे प्रदेश कैसे विकासशील प्रदेश आए, मेरा प्रदेश कैसे जनता 8 करोड़ जनता की चिंता करनी है। इसका हम लोग की राजनीति में हम लोग जो हैं वो सेवा के मिशन को आगे लेके बढ़ने वाले लोग हैं और सेवा के ही कार्य करते हैं। चाहे आप देखेंगे संगठन 1 हो, संगठन 2 हो, कोरोना काल 1 हो, कोरोना काल 2 हो, 3 हो, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया कि नीचे उतर के हम प्रदेश की जनता की सेवा करनी है। जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं यहाँ से, उनकी सेवा करनी है। तो उसको अक्षरशः पालन करते हुए कार्यकर्ता मैदान में उतरा। और आपने देखा कैसे किस तरह से जो प्रवासी मजदूर थे उनकी भी सेवा का काम जो हमने किया, भोजन, पानी, दवाइयां, सब व्यवस्थाओं के साथ साथ चरण पादुका तक भी हमने उनको पहनाने का काम किया। तो संगठन हमारा सर्वोपरि है। हमारा संगठन जो हमसे अपेक्षा करता है उसको लेकर हम जनता के बीच में। ठीक है। संजय जी, इतनी खामोशी क्यों है आपके संगठन में, पार्टी में? मैं सबसे पहले अपने साथी दुर्गेश केशवानी जी को प्रणाम करता हूं। जी, दुर्गेश केशवानी जी, आपको अगर याद हो, मेरी आपसे एक मुलाकात पहले हो चुकी है जिस वक्त मैं राजनीति में नहीं था। बिल्कुल संजय भैया, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, अब पूछिए सर, आपको क्या पूछना है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं सर, कमलनाथ के ऊपर ये आरोप हैं कि देखिए वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं सदन में, इतनी खामोशी क्यों पार्टी में आखिर है मध्य प्रदेश के अंदर? सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से बेहतर क्या पार्टी को नहीं लगता कि ग्राउंड पर उतरकर प्रोग्राम आयोजित करने चाहिए? देखिए, ऐसा है पराग जी, कांग्रेस अपना सारा का सारा काम, सारा का सारा चुनावी रणनीति बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करती है जी। आपने देखा कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त जन समर्थन का कार्यक्रम चल रहा है, हर घर चलो, घर घर चलो, और कांग्रेस को इसमें बड़ी भारी सफलता मिल रही है। कांग्रेस के जमीनी नेता काम करने में विश्वास रखते हैं, ढिंडोरा पीटने में नहीं। रहा सवाल ट्विटर का और सोशल मीडिया का, तो आप जानते हैं कि वो आज के चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हर कांग्रेस के नेताओं की हर जगह उपस्थिति अनिवार्य रहती है। अब जो शुरुआत में बहुत तेज दौड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा तेज दौड़ लेने दीजिए। कांग्रेस की दौड़ अभी होनी बाकी है जी। और जनता के मुद्दों की बात अगर आप करें तो कांग्रेस हमेशा से जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। और जनता गरीबी से, महंगाई से जिस तरीके से त्रस्त है, उस विषय को लेके कांग्रेस बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से मुखर है, मेरा ये मानना है। ठीक है संजय जी, सवाल मेरा इस पे ये है कि कांग्रेस के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़े नेताओं की मौजूदगी क्यों नहीं होती है? क्यों पार्टी के अंदर गुटबाजी का आरोप बीजेपी लगा रही है और क्यों बीजेपी को मौका मिल रहा है कि आपके नेताओं को लेकर आपके ऊपर बयानबाजी करें? देखिए, किसी के आरोप लगा देने से हम अपनी पार्टी में किसी दूसरे आदमी के आरोप लगाने को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देखते जी। क्योंकि ये तो राजनीतिक विपक्ष है हमारा, राजनीतिक पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो तो कुछ ना कुछ कहेगी। कांग्रेस के अंदर ना कोई फूट है, ना कोई वाद विवाद है। कांग्रेस के सारे नेताओं का तारतम्य, सामंजस्य, आपस में मिला जुला है। सब लोग एक दूसरे की सलाह के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान के साथ काम करते हैं और जनता के हित की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। दुर्गेश केशवानी जी ने अभी ये कहा कि प्रवासी मजदूरों की बात, तो हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। कांग्रेस के लोग जब सेवा करने के लिए उतरे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा रही थी। आप याद कर लीजिए, बीवी श्रीनिवास हो या प्रियंका गांधी हो या हमारा कोई राष्ट्रीय स्तर का दूसरा नेता हो, हम लोगों ने उतर के ग्राउंड लेवल पर कोरोना काल में लोगों की
हकीकत में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ थैले छपवाए हैं और जो उसके अंदर सामान दिया है वो सामान तो खाने लायक भी नहीं बचा था। इस बात को तो जग जाहिर है। और दूसरी बात, और तो और, आटा 5 किलो कह के उसमें 4.5 किलो आटा भर दिया, आधा किलो आटा भी भगवान जाने वो कहां चला गया। ये तो सबको पता ही है सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दिखावे से कांग्रेस दूर रहती है। कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, लोगों के दिलों में घर करती है, काम करती है कांग्रेस। ठीक है दुर्गेश जी, भ्रष्ट लोगों पर मुख्यमंत्री बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त काफी ज्यादा तीखे तेवर मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और अधिकारियों को लेकर भी चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अगर जरा सी भी आपने कड़ाई में ढिलाई बरती तो कार्रवाई कर देंगे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों ये आरोप भ्रष्टाचार के सरकार के ऊपर लगा रही है? एक बड़ा आरोप है, मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें दुर्गेश जी। देखिए, विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है, पुरानी पार्टी तो कांग्रेस है ही है, अगर विश्व में कोई भ्रष्टाचार के रूप में कांग्रेस को, तो ए से लेकर जेड तक घोटाले कांग्रेस के नाम है। रही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो आटे की बात कर रहे हैं, या तो इन्होंने उस भीड़ में वोट लिया है या तुलवाने की जो बातें कर रहे हैं, कहीं ये सिर्फ निराधार आरोप हमारे संजय भाई लगा रहे हैं। और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं उस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं वो इस चीज को लेके कि वो सही में बात के पुख्ता होने पर मुस्कुरा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप पर लगाने का काम करती है। हमारे प्रवक्ता साथी निश्चित रूप से जो बातें बता रहे हैं कि प्रियंका जी उतरी थी, तो भैया एक फोटो जारी कर देते अगर आप किसी के सेवा कार्य में थे। इसके विपरीत हमारे लोग, हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कमल पटेल जी, मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य पीपी किट पहनकर भी आईसीयू में आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया गया और निश्चित रूप से उन्होंने ढांढस बनाने का काम किया। ये इनके हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी का जवाब। और रही बात आपकी बुलडोजर की, तो निश्चित रूप से बुलडोजर प्रहार कर रहा है हथौड़ा बनकर। निश्चित ही जो बहन बेटियों पे दुराचारी हैं, गलत निगाहें डालते हैं, जो अपराधी तत्व हैं, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध दे। माफिया जो तत्व है, जो अतिक्रमणकारी हैं, वो निश्चित रूप से अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध ले, क्योंकि अब माननीय शिवराज जी का बुलडोजर किसी को छोड़ने वाला नहीं। जो पूर्व से आप देखेंगे कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज उनको यह भी गौरव प्राप्त है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और उन्होंने निश्चित रूप उन्होंने वो जो गौरव है वो उनको प्राप्त है। और जो जनता की सेवा करने का जज्बा है वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी में। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जनता की चिंता करते हैं, बहन बेटियों की चिंता करते हैं। आप देखेंगे कि अभी पूर्व में जो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना थी, वो पूरे विश्व में अनेक दलों ने उसको अंगीकार किया, अन्य नामों से लेके आए। तो ये एक अच्छा काम है। कन्यादान योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, मेधावी छात्र योजना, ये सब योजनाएं ऐसी हैं जो देश ने भी सराहा, देश ने भी उसको अंगीकार किया। जन कल्याण की बात है ये जन कल्याण की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने बातों में कहते हैं, वो यह भी चरितार्थ होती है कि वो हमेशा से यह कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, और उसका अगर कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान साहब माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। कठोरे का अगर उनके लिए भी निश्चित रूप से कठोर हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ आप देखेंगे जो अभियान चल रहा है। और यह सेवा का क्रम सतत जारी रहेगा जनता के लिए। और क्या अच्छा किया जाए, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक योजनाओं की सलाह भी जनता से मांगी कि और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, उनके लिए और अच्छा क्या, प्रदेश की जनता के लिए और अच्छा क्या हो सकता है। आरोप लगाना है जिनका काम है वो आरोप लगाते रहें, हम अपनी जनता की सेवा करेंगे, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। और चाहे फिर कोई अधिकारी कर्मचारी की भी जो आपने बात की, निश्चित रूप से हम सबका दायित्व प्रदेश की जनता के प्रति है और निश्चित रूप से हम सबको निभाना चाहिए। ठीक है संजय जी, कमलनाथ के ऊपर ये आरोप है कि वो, आपने देखिए क्योंकि बात की युवाओं की, आपने बहुत सारी बातें कही, उन्हीं में से मैं सवाल निकाल रहा हूं। युवाओं की सुनते नहीं है, सलाह मशवरा नहीं करते हैं, बढ़ावा उनको नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं, और जो साथी बड़े और दिग्गज नेता हैं उनसे भी रायशुमारी नहीं करते हैं। और इसमें होता क्या है कि बीजेपी को ये मौका मिलता है कि देखिए दिग्विजय सिंह अलग चल रहे हैं, कमलनाथ अलग चल रहे हैं, युवाओं की सुनी नहीं जा रही है, पार्टी में टूट हो रही है, सिर्फ टक्कर है, गुटबाजी हो रही है। तो क्या संगठन इन सब से मजबूत हो पाएगा?
संजय जी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ये कैसे पता कि हमारे संगठन में फूट है और हम युवाओं की नहीं सुनते, हमारे वरिष्ठ सर ये तो नेताओं की हम बात सार्वजनिक नहीं कार्यक्रम में मानते? भी नजर आ ये रहा बात है, कैसे बड़े पता नेता है? नहीं ये सिर्फ पहुंच रहे एक आरोप कार्यक्रम है, मेरी में। बात को एक पूरा मंच होने पर दीजिए। आप मुझे बताइए कि अब कब मैं बड़े बात करता नेताओं हूं। की मौजूदगी रही मध्य प्रदेश के, आप मुझे बता दीजिए सर, जी? कितने समय पहले आपने देखा था सभी बड़े नेताओं को? क्यों, अभी सारे के सारे नेता ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हर घर सर चलो, घर घर चलो योजना। कमलनाथ ने आप जिस सारे दिन नेताओं का इस्तीफा रोल दिया देखें। 2 साल पहले, अगर मीडिया उस दिन में कांग्रेस उस का वो दिन जब कार्यक्रम कांग्रेस नहीं दिख रहा, पार्टी के तो कार्यकर्ता इसके सड़कों लिए पर थे तो कांग्रेस का क्या कमलनाथ दोष है? मौजूद नहीं मेरी थे बात उस पूरी कार्यक्रम होने में। दीजिए। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात हमारे आदरणीय दुर्गेश जी ने कही, उस भ्रष्टाचार की बात पर मेरा जवाब ये है कि इस देश में कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं और एक नंबर की भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हैं। आज तक आप कोई भ्रष्टाचार साबित कर नहीं पाया। अगर भ्रष्टाचार साबित कर पाते हैं तो नेताओं को जेल भेज दीजिए। भ्रष्टाचार तो साबित होता नहीं है, आरोप तो आप ही लगा रहे हैं ना। दूसरी बात, 2014 से लेके आज तक की सरकार जो कांग्रेस की नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात का भ्रष्टाचार का डर हो रहा है? क्या कांग्रेस के नेता इस समय भ्रष्टाचार कर रहे हैं आज तक, अभी तक, जबकि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये कहना चाह रहे हैं दुर्गेश जी। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी जो नाटक हो रहा है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के प्रति हो रहा है? कांग्रेस की आड़ में जनता को बरगलाने का काम हो रहा है। दूसरी बात, मेरा कहना सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर यह जाएगा कि आपको मेरे ख्याल से अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि जनता जिस तरीके से महंगाई से त्रस्त है, जनता जिस तरह बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको आप रोज एक नया झुंझुना पकड़ाते हैं। आप लोगों को ये कहते हैं कि हम फिल्म पर 25 रुपए बढ़ा देंगे या कम कर देंगे टैक्स के रूप में, और 50 रुपए गैस के सिलेंडर पर फिर बढ़ा दिया आपने। आप बात को समझिए, आप लोग कुछ भी फ्री में नहीं देते हैं। फ्री में देने का सिर्फ एक भ्रमजाल फैलाया जाता है जनता के माध्यम से कि हम बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। ये सारा काम सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर होता है। जनता के हाथ में क्या आ रहा है? सीनियर सिटीजन को जो रेलवे ने रियायत दी थी वो भी 2 साल से बंद हो गई। अब बुजुर्ग लोग कहां जाए रियायत लेने के लिए? इसका दोषी कौन है? इस बढ़ती हुई महंगाई का दोषी कौन है? ये 50 रुपए जो आपने सिलेंडर पर बढ़ाया, इसका दोष कौन है? और अब तो पेट्रोल पे पैसे दोबारा बढ़ने लगे। वो तो आपको पहले से ही मालूम था कि युद्ध का बहाना लेके सीधे संजय जी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, संजय जी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, तो देखना ये है कि कितने रुपए तक ये संख्या आती है और आम जनता की कमर जो पहले से ही रसोई की मार से टूटी हुई है, उसको बची कुची कसर पेट्रोल की मार से कितना तोड़ा जाएगा। ठीक है संजय जी, एक सवाल और मेरा आपसे छोटा सा रहेगा। जब भी कांग्रेस पार्टी से संगठन की मजबूती को लेकर सवाल पूछा जाता है तो क्यों बीजेपी की गलत नीतियों को बताती है, नीतियों को गलत बताया जाता है? अपनी नीति आपकी क्या है सर? संगठन की मजबूती के लिए मध्य प्रदेश में क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कर रही है प्रदेश कार्यकारिणी? बिल्कुल, हमारे यहाँ हर स्तर पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ युवाओं को जोड़ा जा रहा है। हम लोग ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल लोगों के, जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर घर चलो घर घर चलो, उसमें जनता के साथ जुड़ाव हो रहा है हमारा। जनता उनको अच्छा प्रतिसाद दे रही है, क्योंकि याद रखिए कमलनाथ जी की सरकार केवल 11 महीने में गिरा दी गई थी। गिरी नहीं थी, गिरा दी गई थी। और किस तरीके से गिराई गई थी वो जग जाहिर है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने की आदत ही खत्म हो गई है। खुद दुर्गेश जी कह रहे हैं हम 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। जनता के हितों से तो कोई मतलब नहीं है। हमारा काम किसी भी तरीके से चुनाव जीत के सत्ता में बने रहना है। मेरे ख्याल से ये जो फैक्टर देश की राजनीति में आया है, इससे आम जनता का कुछ भी भला नहीं होना है, केवल नेताओं का भला होना है। चलिए, अब जवाब दे रहे हैं दुर्गेश जी, आपके ऊपर भी कई सवाल लगाए। मैं चाहूंगा आप एक एक करके सभी का जवाब दें, क्योंकि संगठन की मजबूती के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लगातार प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल संजय जी ने आपके ऊपर भी दागे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वो अपना परसेप्शन गलत सुन के गलत बातों के लिए बना रहे हैं। मैंने कहा 24/7 हमारा कार्यकर्ता चार्ज रहता है, 365 दिन जनता के बीच में रहता है और हम चुनावी मोड में हमेशा ही रहते हैं। हमें कोई चुनाव के लिए आने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, कोई अलग से हमें प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि हम सतत जनता के बीच में रहते हैं। और मैंने यह भी कहा कि हम सदैव ही हम राजनीति में सेवा के मिशन से, चुनाव वगैरह सब चीजें सेकेंडरी है, पहले कैसे जनता की सेवा की जाए, कैसे प्रदेश की जनता की चिंता की जाए, हम उसके लिए चिंतित है। और अभी जो इन्होंने संजय जी ने एक बात कही, महंगाई का, बेरोजगारी की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। पूरे के पूरे चुनाव, ये जो 28 उपचुनाव थे, 4 उपचुनाव थे, कांग्रेस आरोप और आलोचनाओं के रथ पे सवार होती है।
निकली थी और जनता के बीच में इन्होंने यही भ्रमजाल फैलाया, आरोप यही लगाया बेरोजगारी और वो, पर जनता की अदालत ने इनकी बात नहीं मानी। यही कारण है कि ये विपक्ष में बैठे हैं। और ये रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में जो इनके केंद्रीय नेता हैं सभी लोग जमानत पे बाहर हैं, अदालतों में इनके प्रकरण विचाराधीन है। कहीं पे आप पढ़ के उसको बात कर आप क्लियर कर लीजिएगा। रही बात हम अपनी बात करेंगे, कांग्रेस की जो छीछा लेदर है वो तो आज भी दिख रही है कि अरुण यादव जी दिल्ली में सोनिया जी से मिलने गए, कमलनाथ जी को जानकारी नहीं है, दिग्विजय सिंह जी उनको भोजन पे बुला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी धार्मिक स्थलों पे, एक विशेष वर्ग के धार्मिक स्थलों पे ले जाकर आयातें पढ़ रहे हैं और उनको बात कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको बनाना है। तो ये सब बातें ये करते रहे, हम जनता की सेवा में, जनता की सेवा। भैया मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना संजय भैया, ठीक है, डिबेट को खराब न करते हुए एक अच्छी डिबेट, क्योंकि इंडिया न्यूज की डिबेट जनता देखती है, दर्शक देखते हैं और उसको अच्छा नहीं मानते अगर अपन बीच में टोकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना सेवा का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा संगठन अनेक, चाहे आप देखेंगे कि अभी हम लोग बूथ पर गए थे, सभी पे हर बूथ पे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गया था, समर्पण निधि के कार्यक्रम। हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से जनता के बीच में है। हमारा संगठन जब हमें आदेशित करता है, निर्देशित करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उस दायित्व को निभाता है। चलिए, बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा संजय जी, 10 सेकंड में सर, समय कम है अब। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए दुर्गेश जी से, आदरणीय भाई से, कि वो दुर्गेश जी ने भी जो आरोप लगाया दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कि वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं, वहां जाके आयतें पढ़ रहे हैं, तो मैं मोहन भागवत जी के, आदरणीय मोहन भागवत जी के वक्तव्य का उदाहरण देना चाहूंगा। जो वक्तव्य अभी मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले दिया है कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए तो हिंदुओं से निकला है। आपके शीर्ष नेता वोट की राजनीति के लिए क्या नहीं करते। ठीक है, ये चलिए एक बहुत छोटा जवाब दुर्गेश जी, बहुत जल्दी से। समाज के हर आरोप लगा भर देने से तीसरी नहीं हो जाता है। और स्थानों पे भी जाए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। आपको भगवान तभी आ जाते हैं जब चुनाव होते हैं। अब आने वाले समय में देखिएगा आपके सभी नेता चाहे जनेऊ कोर्ट के ऊपर धारण कर ले, वो कर ले, पर जनता इसको अच्छा नहीं मानती संजय जी। चलिए ठीक है, आज समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आज समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश केशवानी जी आपका, संजय महेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पार्टी दोनों, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तैयारी अपनी अपनी कर रही हैं 2023 के लिए, लेकिन किसका संगठन कितनी जल्दी मजबूत होगा, किसकी बेहतरीन तैयारी और किसकी कसी हुई कमर होगी, ये बहुत जल्द सबके सामने होगा, क्योंकि अब नेताओं का लगातार ग्राउंड पर उतरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नमस्कार।